साल 1974 गुजरात में 108 लोगों की मौत हुई और गुजरात के चीफ मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 1990 स्टूडेंट्स ने खुद को आग में जला रहे थे, लेकिन फिर भी रिजर्वेशन नहीं हटा। 2012 में निर्भया रेप केस और पूरा रेप केस का कानून ही बदल गया। 2021 में किसान आंदोलन, 700 से ज्यादा किसानों की डेथ हुई, पर किसी भी मंत्री का रिजिग्नेशन नहीं हुआ। पर 2026 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने युवाओं को कॉकरोच कहा। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. तो इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया गया और कुछ ही हफ्तों में एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। Viewers, big news coming in. We have a big breaking news. Apparently, Dharmendra Pradhan has resigned. This is the big breaking news coming in. Will it end the impasse, the dialogue, the deadlock which is happening? The big breaking news coming in at बीजेपी 3 टर्म से सत्ता में है, लेकिन एक भी मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट की वजह से रिजाइन नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब स्टूडेंट्स को कॉकरोच कह दिया तो एक इंस्टाग्राम पेज खोला गया और वही इंस्टाग्राम पेज आगे चलकर एक मूवमेंट बन गया, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। अब सवाल यह है कि प्रोटेस्ट आखिरकार काम कब करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की जीत फिर आपको सरप्राइजिंग नहीं, ऑब्वियस लगेगी। अब इस प्रोटेस्ट के फॉर्मूला को आप कुछ इस तरह समझो। इमेजिन करो कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर क्या करेगा? अटक जाएगा। उसे पता ही नहीं होगा कि आपके बीमारी क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप नहीं बताएंगे तो। और जब डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आएगा तो ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले जाओ। तुम अभी उसी सेम डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मुझे यहाँ दाईं तरफ रिब्स के नीचे 3 दिन से दर्द है, चलते वक्त ज्यादा होता है। अब डॉक्टर जानता है कि जाना कहाँ है, डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट चलेगा। प्रोटेस्ट का भी एग्जैक्टली यही होता है। जब डिमांड स्पेसिफिक होती है, गवर्नमेंट के पास क्लियर ऑप्शन होता है हाँ या ना का। लेकिन जब डिमांड वेग होती है कि पूरा सिस्टम बदलो, सबको इंसाफ दो, तो गवर्नमेंट के पास इग्नोर करने का पूरा स्पेस होता है। लेकिन सिर्फ डिमांड ही पूरी कहानी नहीं है। एक प्रोटेस्ट जीतने के लिए कई चीजें चाहिए होती हैं। स्पेसिफिक डिमांड, एक सिंबॉलिक लोकेशन, मॉरल टूल और सबसे इम्पोर्टेंट वो मूवमेंट जब गवर्नमेंट सोचती है कि झुकना सस्ता है, लड़ना महंगा है। ये फॉर्मूला 75 साल के डाटा में साफ दिखता है। हम ये देखेंगे एक एक प्रोटेस्ट के जरिए और देखेंगे कि कोई प्रोटेस्ट जीतता क्यों है और हारने वाले कई बार प्रोटेस्ट क्यों हार जाते हैं। शुरू करते हैं हम 1973 से। दिसंबर 1973 गुजरात के मोरबी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोटेस्ट शुरू होता है, एक छोटी सी बात को लेकर। कंप्लेंट थी कि मेस का खाना महंगा हो गया था, हॉस्टल फीस बढ़ गई थी। यह लोकल इशू था, लेकिन ये छोटी सी चीज ऐसे वक्त में आई जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही थी, खाना महंगा हो रहा था, इन्फ्लेशन की मार हर परिवार झेल रहा था और गुजरात के सीएम चिमन भाई पटेल के करप्शन चार्ज की चर्चा हर जगह थी। छोटी सी स्पार्क और पूरे गुजरात में आग लग गई। अहमदाबाद, मोरबी, सूरत, बड़ौदा, पूरे स्टेट के स्टूडेंट सड़क पर आ गए और इस प्रोटेस्ट को नाम मिला नवनिर्माण आंदोलन। इसकी डिमांड साफ थी कि सीएम चिमन भाई पटेल को हटाओ, असेंबली डिसॉल्व करो और दोबारा से इलेक्शन करो। मोरारजी देसाई ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। इससे पूरे गुजरात को एक सिग्नल मिला कि ये सीरियस है। पूरे स्टेट को बंद कर दिया गया, फैक्ट्रीज बंद कर दी गई, रैलियां, मार्चेस, और गवर्नमेंट ने जवाब दिया तो पुलिस फायरिंग से। लेकिन प्रोटेस्ट रुका नहीं। 9 फरवरी 1974 को सीएम चिमन भाई पटेल को कुर्सी छोड़नी पड़ी। मार्च 1974 में गुजरात असेंबली डिसॉल्व हुई और 1975 में फिर से इलेक्शन हुए और कांग्रेस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार नॉर्थ इंडिया में हार गई। एक स्टूडेंट लीड प्रोटेस्ट ने एक स्टेट की गवर्नमेंट गिरा दी। लेकिन कैसे जीता गया है प्रोटेस्ट? क्योंकि डिमांड बिल्कुल साफ थी, स्पेसिफिक थी कि एक सीएम को हटाओ। गवर्नमेंट के पास एक क्लियर हाँ या ना था। जब पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या यह फॉर्मूला तब भी काम करता है जब डिमांड बहुत ज्यादा बड़ी हो, इतनी बड़ी हो कि गवर्नमेंट के पास हाँ बोलने का ऑप्शन ही ना हो। अगले ही साल बिहार में वो टेस्ट हुआ। गुजरात की जीत ने बिहार के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया। 18 मार्च 1974 को बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का घेराव हुआ।
स्टूडेंट सड़क पर थे, डिमांड थी स्टेट गवर्नमेंट को हटाओ, असेंबली डिसॉल्व करो। और फिर एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इस प्रोटेस्ट को बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में भेज दिया, जयप्रकाश नारायण। आखिर मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड पीस में, दुनिया भर में शांति हो, दुनिया भर के लोग एक हो। जयप्रकाश नारायण फ्रीडम फाइटर, गांधी के करीबी सोशलिस्ट थे। 71 साल की उम्र में बिहार के स्टूडेंट्स ने उन्हें आगे किया और उन्हें हाँ कहना पड़ा। 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में लाखों की भीड़ और जेपी ने एक नया नारा दिया, संपूर्ण क्रांति यानी टोटल रेवोल्यूशन। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा सिस्टम बदलो। सिर्फ सीएम ही नहीं, इंदिरा गांधी को भी कुर्सी से हटाओ। प्रॉब्लम ये थी कि डिमांड इतनी बड़ी थी कि गवर्नमेंट के पास क्लियर हाँ बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं। इसलिए इंदिरा गांधी ने दूसरा रास्ता चुना। 25 जून 1975 को पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। विपक्ष के सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। जयप्रकाश नारायण जेल में, अटल बिहारी वाजपेयी जेल में, अडवाणी जेल में। प्रेस पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया और फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल भेज दिया गया। इसके बाद लगा था कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका है, गवर्नमेंट जीत गई है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इमरजेंसी के 2 साल बाद यानी 1977 में इलेक्शन हुआ। जेपी ने सारे ओपोजिशन लीडर्स को मिलाकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। और जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। कांग्रेस इलेक्शन हारी, मोरारजी देसाई इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। सीधे जीत नहीं मिली, लेकिन उस हार ने जो स्पार्क दी थी उसका फल उन्हें 2 साल बाद मिला। लेकिन सवाल उठता है, क्या तब भी प्रोटेस्ट काम करता है जब डिमांड डेमोग्राफिकली मेजोरिटी के अगेंस्ट हो? 1990 में ये सवाल भी पूछा गया। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अनाउंस करती है जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में काट दिया। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करने का फैसला अनाउंस किया। गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन, एससी एसटी को मिला टोटल नियरली 50% का रिजर्वेशन। अपर क्लास के स्टूडेंट्स सड़क पर आ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से लेकर पूरे नॉर्थ इंडिया में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे कि ये एक रिजर्वेशन वापस लो। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज के एक स्टूडेंट राजीव गोस्वामी, उसने खुद को आग लगा दी। उसको किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद दर्जनों स्टूडेंट्स ने यही करने की कोशिश की और जिसके कारण कई की डेथ हो जाती है। एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, लेकिन हिस्टोरियन कहते हैं कि दर्जनों स्टूडेंट्स की जान गई है। ये जेन्युइन ट्रेजेडी थी और फिर भी गवर्नमेंट का जवाब नहीं आया। रिजर्वेशन नहीं हटा। वीपी सिंह की गवर्नमेंट गई, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से नहीं। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया अडवाणी के अरेस्ट के कारण। 7 नवंबर 1990 वीपी सिंह कॉन्फिडेंट वोट हारे। 10 नवंबर को रिजाइन कर दिया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग अपहोल्ड किया। ओबीसी रिजर्वेशन आज भी कायम है। ये प्रोटेस्ट हार गई क्योंकि बड़े नंबर से प्रोटेस्ट नहीं जीती, ट्रेजेडी से नहीं जीती। तो प्रोटेस्ट कब सीधा काम करता है? क्या तब जब मिडिल क्लास पूरी तरह उठ जाए? 2011 में 74 साल के किसान ने यही टेस्ट किया। 2011 में यूपीए 2 गवर्नमेंट में 2G कॉमनवेल्थ कैम कॉल ब्लॉक्स जैसे एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे थे, जिसके कारण पब्लिक में गुस्से का माहौल था और सरकार से ट्रस्ट एकदम खत्म हो चुका था। और इसी माहौल में अन्ना हजारे आए और एक सिंपल मांग रखी, एक स्ट्रॉन्ग लोकपाल बनाओ, एक इंडिपेंडेंट वॉच डॉग जो किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को प्रोब कर सके। कोई एक्सेप्शन नहीं। 5 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर अन्ना ने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा कि एक आदमी क्या ही कर लेगा। यही गलती बन गई क्योंकि देश में इस बार अलग तरीके से रिएक्ट किया। मैं हूं अन्ना वाली व्हाइट कैप्स पूरे देश में दिखाई देने लगी। मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स, रिटायर लोग सब सड़कों पर आ गए और गवर्नमेंट ने वो गलती की जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी। 16 अगस्त 2011 को अन्ना को अरेस्ट कर लिया गया। सिर्फ मुंबई में उस एक दिन सॉलिडेरिटी में 3000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए। नेशनल वाइड आउटरीच निकला और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। 28 अगस्त यानी 12 दिन बाद अन्ना ने फास्ट तोड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी शर्तें मान ली थी। लोकपाल एक्ट 2013 में पास हुआ, लेकिन गवर्नमेंट का वर्जन, एक्टिविस्ट का ड्राफ्ट नहीं, काफी डिल्यूटेड।
पहला लोकपाल 2019 में अपॉइंट हुआ, यानी 6 साल बाद। अब सवाल है कि प्रोटेस्ट तब भी काम करता है जब डिमांड किसी लॉ की नहीं, सिर्फ इंसाफ की हो। दिसंबर 2012 में वो सवाल भी सीधा देश के सामने आया जब साउथ दिल्ली में एक चलती हुई बस में एक पैरा मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप होता है। कि हाँ हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। सफदरजंग अस्पताल में वो बच्ची खामोश बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन देश जागा। 29 दिसंबर को उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद पब्लिक का गुस्सा सड़कों पर आ गया। इंडिया गेट, रायसीना हिल, पूरे देश में मार्च, स्टूडेंट्स, महिलाएं, फैमिली, सब। डिमांड साफ थी और सीधी थी। स्ट्रिक्ट रेप लॉज बनाना, फास्ट ट्रायल करना और डेथ पेनल्टी देना। 22 दिसंबर को रायसीना हिल पर 125 टीयर गैस सेल्स फायर किए, जिसकी वजह से रफली 35 लोग घायल हो गए। सरकार ने 7 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। सरकार आग बुझाने की बजाय उसे भड़का रही थी, लेकिन इसके आगे गवर्नमेंट ने अन्ना वाली गलती नहीं की। 23 दिसंबर को जस्टिस JS वर्मा कमेटी बैठा दी गई। 1 महीने में रिपोर्ट आई। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ, रेप की डेफिनेशन बदली, कॉन्सेंट डिफाइन हुआ, एसिड अटैक, स्टॉकिंग को क्रिमिनलाइज किया गया। निर्भया फंड में 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए हो गए और उसके दोषी 4 लोग, उन्हें 7 साल बाद यानी मार्च 2020 में फांसी दे दी गई। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक हायरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ कह दिया। उन्होंने कहा कि आजकल के लड़के कॉकरोच जैसे हैं, कोई काम नहीं मिलता तो सबके सब अटैक करते हैं। हाँ, वो लाइन वहाँ खत्म हो सकती थी, लेकिन इंटरनेट पर कुछ भी खत्म नहीं होता। एक दिन बाद 16 मई 2026 को अमेरिका में रहने वाले अभिजीत दिपके ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP। इंसल्ट को बेस बना दिया गया और इस इंस्टा अकाउंट पर 78 घंटे में 3 मिलियन फॉलोवर, 5 दिन में 10 मिलियन फॉलोवर और आज के टाइम में 20 मिलियन फॉलोवर से ज्यादा हैं। लेकिन इस मीम के पीछे एक रियल गुस्सा भी था। नीट UG 2026 का पेपर लीक होना। 3 मई को एग्जाम हुए, 12 मई को कैंसिल हुआ। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अफेक्टेड हुए। स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। लेकिन उस वक्त ये एक ऑनलाइन मूवमेंट था, लेकिन बाद में इसे जमीन पर आना पड़ा और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जान पड़ती है 28 जून को, जब लद्दाख के और इंडिया के जाने माने इनोवेटर, एजुकेटर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक करते हैं। 26 दिनों तक बिना कुछ खाए वो अपनी स्ट्राइक जारी रखते हैं, जिसने एक इमोशनल माहौल क्रिएट किया और पूरे देश की जनता के मन में उनके लिए सहानुभूति जताई। लेकिन ये बैकफायर होता है जब कॉकरोच जनता पार्टी के चलो संसद अभियान से 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को पुलिस जबरदस्ती फोर्सली उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। उसके बाद लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। हजारों की तादाद में स्टूडेंट जंतर मंतर पर पहुंचे। 20 जुलाई को चलो संसद मूवमेंट हुआ, जिसके बाद फोर्स ने लाठी चार्ज कर दी और यही लाठीचार्ज बैकफायर हुआ और ये मूवमेंट इतना बड़ा बन गया कि पूरे देश में इसके लिए जगह मिलने लगी। जगह जगह पर प्रोटेस्ट होने लगे, चाहे मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ विपक्ष गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर घेर रहा था। संसद चल नहीं पा रही थी, संसद में हल्ला हो रहा था और संसद के बाहर बैठे प्रोटेस्ट अपनी मांग लेकर बैठे थे। तो सरकार को दबाव में आकर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लेना पड़ा, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि इग्नोर करना हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और रिजिग्नेशन शायद इतना नहीं। तो यहाँ पर भी सरकार के पास एक सिंपल जवाब और वो था हाँ या ना। जब सरकार को अपना पॉलिटिकली लॉस होता दिखाई दिया तो उसने हाँ कहने का रास्ता चुना। लेकिन अब सवाल यह है कि जो डिमांड मांगी जाती है इन प्रोटेस्ट में, क्या गवर्नमेंट उन्हें पूरा करती है? ज्यादातर प्रोटेस्ट में देखने को मिला है कि सिर्फ एक डिमांड मानी जाती है, उसके बाद डिमांड्स होती हैं, उन पर चर्चा ही होती रहती है। अभी तक इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की सिर्फ एक डिमांड मांगी है, वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन बाकी की डिमांड, जैसे जिन 21 बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को कंपनसेशन देना और जितने भी स्टूडेंट्स पर FIR दर्ज हुई है उन्हें विड्रॉ करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।